बीटीएमसी एक्ट 1949 को रद्द करने और भंते विनयानंदाचार्य की रिहाई की मांग को लेकर 13 मई को दिल्ली में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन में शामिल दर्जनों कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि ये गिरफ्तारी पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है और इससे संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन हुआ है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने इसे अत्यंत गंभीर मामला बताया है और बीटीएमसी एक्ट 1949 को तत्काल रद्द करने की मांग दोहराई है। इस मुद्दे को लेकर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क और भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा संयुक्त रूप से एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन ने आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप से आगे बढ़ाने की बात कही। सभी वर्तमान प्रिंट मीडिया के पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब चैनल मीडिया, सभी पत्रकारों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के पत्रकार परिषद बुलाने का उद्देश्य एकमात्र इतना ही है, और आप लोगों को पता भी है कि वर्तमान में बोधगया महाबोधि महाविहार अर्थात बोधगया महाबोधि महाविहार मंदिर एक्ट 1949 को निरस्त करने के संदर्भ में लगभग 2-3 माह से आंदोलन बोधगया में चल रहा है। इस आंदोलन को लेकर कई लोगों में कंफ्यूजन निर्माण हो रहा है, लेकिन मैं वास्तविक बोधगया में रहता हूं और बोधगया की स्थिति को जानता हूं। मैंने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि आंदोलन के हम विरोध में नहीं हैं। महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिलना चाहिए, 1949 का एक्ट रद्द होना चाहिए और बहुमत बौद्धों का होना चाहिए। इसके लिए आंदोलन की जरूरत है, लेकिन आंदोलन का जो नेतृत्व था, जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, उन पर मात्र संदेह था। 1949 के एक्ट को रद्द करने के लिए 92 में आंदोलन की शुरुआत हुई। ये आंदोलन 5 लोगों से तो 5 लाख लोगों का हुआ। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी हमने पूरे भारत में गाड़ी के माध्यम से, पॉम्पलेट के माध्यम से प्रचार प्रसार करके बोधगया के पवन धरती पर 5-5 लाख लोगों को इकट्ठा देखा। पटना में आंदोलन देखा, दिल्ली में आंदोलन देखा, लेकिन लालू सरकार ने इस 4 आंदोलनकारियों को बीटीएमसी में मेंबर बनाया, जिसमें बनते प्रज्ञाशील थे, बनते आनंद जी थे, बनते ससाई जी थे और बनते ज्ञानेश्वर जी थे। उस वक्त मैं उस आंदोलन का ज्यादा प्रभावी कोई पद अधिकारी नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे सुझाव के कारण मैंने इन लोगों से अगवा किया था कि आप मेंबरशिप स्वीकार मत कीजिए। हमारी लड़ाई 1949 के एक्ट को रद्द करने की है। अगर उसमें हम लोग बैठ जाए तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो 6 साल के लिए प्रज्ञाशील को सचिव बनाया और माइनॉरिटी का भंते जी को, ससाई जी को मेंबर बनाया। ऑटोमेटिक ये आंदोलन समाप्त हुआ। वर्तमान में अभी जो आकाश लामा के नेतृत्व में आंदोलन चला, इस आंदोलन से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचिति तो हुई, प्रचार तो हुआ, लेकिन ये आंदोलन बिहार में सरकार पर इसका प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर पेंडाल डालकर लगभग 25 से 50 लोग बैठते थे और जो भी लोग आंदोलन को समर्थन करने के लिए आते थे, तो निश्चित रूप से हमने देखा कि वो आंदोलन के लिए नहीं आ रहे थे, केवल बोधगया की यात्रा करने के लिए आ रहे थे और वहां जाकर सपोर्ट कर रहे थे और फोटो खिंचा रहे थे। तो गोपनीय विभाग ने जाना और गोपनीय विभाग के माध्यम से बिहार सरकार को, मतलब नीतीश सरकार को रिपोर्ट गई कि ये आंदोलन चंदे और धंधे का हो रहा है, इसलिए सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसी बीच में एक तरुण नवयुवक भंते विनय चारा जो आंदोलन पे आया, वो मुझे मिला, मेरा आशीर्वाद लिया होटल में कि भंते जी, आप जैसे भंते जी क्यों नहीं आते आंदोलन में। तो मैंने 1-2 बार आज जाकर देखा, लेकिन जिस तरह से मुझे रिस्पांस चाहिए था वो नहीं मिला। फिर भी मैंने बोला कि आंदोलन होना चाहिए। तो ये मेरा आशीर्वाद लेने के बाद विनय चारा भंते जी पूरे भारत में घूमा और उन्होंने एक बड़ा आह्वान किया
12 तारीख को बुद्ध जयंती थी, 12 लाख लोग बुद्ध जयंती को आना चाहिए। जैसे ही आह्वान हुआ और जगह जगह सभाएं देखी तो प्रशासन में इस बात को दखल अंदाज नहीं किया, संज्ञान में लिया। और बुद्ध गया में 12 लाख अगर लोग आते हैं तो उसकी रहने की कैसी व्यवस्था होगी, कैसे क्या होगा, बुद्ध गया का वातावरण समाप्त हो जाएगा। तो बिहार सरकार से लेकर गोपनीय विभाग से लेकर गृह मंत्रालय तक हलचल मची। विनयाचार्य भंते जी कौन है? जब विनयाचार्य भंते जी बुद्ध जयंती के पहले 5-6 दिन पहले आया, फिर मुझे मिला और वहां पर मिलने के बाद कहा कि भंते जी हमको जगह नहीं मिल रही, हम तो क्या किया जाए। तो उधर ही जहाँ प्रोटेस्ट पर जो बैठे थे उसके बाजू में जगह थी, तो वहां पर साफ सफाई करके विनयाचार्य ने करीबन 10,000 से 20,000 लोग बैठेंगे इतनी व्यवस्था की, कुर्सियां बुलाया, स्टेज बुलाया। लेकिन उसी तक दिनांक 9 तारीख को आकाश लामा, प्रज्ञाशील भंते, चंद्रबोधी पाटिल कुछ लोग और एक मैं भंते जी नहीं कहूँगा, गवर्नमेंट सर्वेंट चंद्रकीर्ति जी, वो सब बैठकर आपस में सुझाव विमर्श किया। और 10 तारीख को ना विनयाचार्य को, ना के राहुल, भंते करुणाशील को, जबकि 300 भिक्षु उन्होंने बनाए चिवरधारी और कंटिन्यू खाना खिलाया, कंटिन्यू 5,500 लोगों को खाना खिलाता था। ऐसा मैनेजमेंट करने वाले व्यक्ति को और कई भी भिक्षु को विश्वास में न लेते हुए शाम को पुलिस स्टेशन में जाकर आकाश लामा ने आंदोलन की स्थगित घोषणा की। जैसी स्थगित घोषणा हुई वैसे भारत के बौद्धों को जो लोग आने वाले थे उनकी निराशा हुई। जो आक्रोश था वो आक्रोश संदेह में बदल गया। हम लोगों के फोन आए कि भंते जी आंदोलन में आना कि नहीं आना, लेकिन कुछ लोग, जैसे मुझे लगता है नितिन गजबे 5 बस लेके आया, काफी लोगों ने बस लेके आया, करीबन 10-20 हजार लोग आए। लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद इधर विनयाचार्य के राहुल जी फिर पुनः एक बार हमारे साथ चर्चा करके बोले कि भंते जी क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको सजेशन दिया कि देखिए आंदोलन खत्म होना नहीं चाहिए, आंदोलन अभी कई वर्षों के बाद उठ रहा है, आंदोलन जारी होना चाहिए। आकाश लामा ने आंदोलन की स्थगित की, लेकिन आप लोग अगर बैठना चाहते तो आप लोग आंदोलन कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। उन्होंने ये विचार विमर्श करके रात के 11 बजे एक कॉन्फ्रेंस ली और कॉन्फ्रेंस ने घोषणा की कि जो आकाश लामा ने आंदोलन स्थगित किया वो आंदोलन हम लोग स्थगित नहीं होने देंगे। यह मजे की बात है, यह सोचने लायक बात है, यह चिंतन करने लायक बात है, यह चर्चा करने लायक बात है। जिस आकाश लामा ने चंद्रबोधी के साथ गवर्नमेंट सर्वेंट चंद्रकीर्ति ने और आकाश लामा ने प्रज्ञाशील ने घोषणा की, मुझे लगता है हमारे बहुजन नागपुर के कुछ मीडिया में थे उस चर्चा में। तो चर्चा करने के बाद, जब घोषणा करने के बाद, जब आंदोलन स्थगित हुआ और विनयाचार्य ने और इन्होंने नेतृत्व करने की ठान ली और दूसरे दिन बैठने के लिए गए, तो आकाश लामा के ग्रुप को लगा, इनको लगा कि हमारी जो सच्चाई है सामने आ जाएगी, हमारे नकाब उतर जाएंगे, हम लोगों के सामने मुंह सर खड़ा करके बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए समता सैनिक दल के कुछ लोग और भारतीय बौद्ध महासभा के कुछ चाटुगिरी और आकाश लामा के कुछ लोग जाकर वहां बैठे और आपस में टकराव हुआ, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम था, सुप्रीम कोर्ट के वकील कुमार भानु सिंह, प्रताप भानु सिंह थे, काफी लोग थे। और उसमें टकराव होने के बाद किसी भी तरह से समझा बुझाकर बुद्ध जयंती मनाने का ऐलान किया गया। इसी तरह इस आंदोलन को और महाराष्ट्र के लोगों को बदनाम करने के लिए बीटीएमसी के द्वारा साजिश की गई है। वहां पर एक अकाउंटर है सुजीत मिश्रा नाम का, और जो पुजारी जो मंदिर में पूजा करता है संजय मिश्रा, इन लोगों की 11 तारीख के बीटीएमसी में मीटिंग हुई है। मीटिंग होने के बाद वहां पर जो राज्यपाल गवर्नर बुद्ध जयंती के लिए संबोधन के लिए आता है, उन्होंने प्लानिंग के तहत सन्यासी घुसाए और बुद्ध रूप के तरफ पीट करके इन लोगों ने वो सन्यासियों के द्वारा पूजा की और वो वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो जैसा ही वायरल हुआ तो आग की तरह एक खबर बोध गया में फैली। मुझे भी फोन आए, मैं भी हल्का बक्का रह गया, लेकिन मेरा एक्सीडेंट होने के नाते मेरे मम्मी ने बोला कि अब चलो, अगर वह मैं रहता तो बहुत बड़ा हंगामा होता, गोली मार होती, कुछ ना कुछ होता। फिर भी महाराष्ट्र की महिला का धन्यवाद देता हूँ। महाराष्ट्र की महिला ने संघर्ष किया, विरोध किया, और विरोध होने के बाद काफी लोग आए और उसके लिए विनयाचार्य को बुलाया गया और विनयाचार्य समझाने के लिए आए। इसके पूर्व जो आंदोलनकारी प्रज्ञाशील थे,
आकाश लामा थे, हमारी महिला वहां पर गई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव हो रहा है, आप क्यों नहीं जा रहे? आकाश लामा के ये शब्द थे कि मार सेना है, मेरा बीपी बढ़ रहा है, मेरा शुगर बढ़ाने के लिए आए, मैं कुछ नहीं आऊंगा। लेकिन आकाश लामा के कहने से कुछ नहीं हुआ। विनय चारा आया और विनय चारा को वहां पर कुछ लोग गुंडे, सुजीत मिश्रा और बीटीएमसी के द्वारा ये हल्ला करना और महाराष्ट्र के लोगों को नाम करने का और अंदर करने का पूरा प्लानिंग था। लेकिन हमारे जैसे लोगों ने शांत किया और हमारे जैसे लोगों ने 2 महीने से शांत वातावरण पूर्ण ढंग से करने का प्रयास किया। इसीलिए आकाश लामा के ही तहत, प्रज्ञाशील के तहत सारे प्रूफ है अभी भी मीडिया में। सुमित पाल बनते, सुशील पाल बनते रात के 11 बजे बैठकर एफआईआर किया, उनको समझाया गया और 3 बार रिपोर्ट गलत होने के बाद पुलिस ने समझाया कि ये धारा लगाओ, ये धारा लगाओ। ये सब होने के बाद रात के 2 बजे विनय चारा बनते जी को अरेस्ट किया गया और उस वक्त रात के 3:30 बजे जब मुझे फोन आया तो ऑलरेडी सारे फोन स्विच ऑफ थे। पुलिस प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रही थी। लगातार 24 घंटे के बाद उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने कहा कि हमने कोर्ट में पेश किया। जब हम कोर्ट में वकील लगाए, आज भी हमारे वकील सुबोध कुमार वकील लगे हुए हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे वकील लगे, अगर आप वकील लगाते तो 4-5 दिन बीटीएमसी निगमा मोनेस्ट्री में धरना नहीं करते, उसी वक्त जाते और हमारा क्रांतिकारी विक्षोभ आंदोलन बाद में करते तो आपकी सच्चाई नजर आती। इतना ही नहीं, बीटीएमसी भ्रष्टाचार पर आंदोलन हो रहा था, कोई विधायक चिल्ला रहे थे कि आंदोलन भ्रष्टाचारी का बंद करेंगे। जैसे बीटीएमसी के लोगों ने, बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों ने बीटीएमसी में मीटिंग करके इसको तगड़ी रकम दी, व्यवस्था दी, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा खत्म करके आंदोलन को ही मुद्दा बनाकर आंदोलन चलता रहा। इस तरह की आज तक की खबर है। मैं बोध गया से आया हूं, कल मुझे पता चला कि आकाश लामा जी ने यहाँ पर एक सभा ली है और सभा ली, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि मैं पत्रकार को एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ। 5 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है और यही आकाश लामा ने राजेंद्र पाल गौतम वकील को, कुछ कार्यकर्ता को बताया था कि आप जाओ, मैं पैसा दूंगा और ये मीटिंग लगाओ। लेकिन मुझे जानकारी हुई कि अभी आकाश लामा वो मीटिंग में नहीं आ पाएंगे क्योंकि वहां पर पत्रकार द्वारा घोषणा की, बैनर में घोषणा की कि ये जो धरना प्रदर्शन होगा और 2 दिन की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में भिक्षु संघ को और उपासक को, जो जानकार है, वरिष्ठ राजकीय नेताओं को एक राष्ट्रीय कोर कमेटी बनाकर, मार्गदर्शक बनाकर ये आंदोलन लड़ा जाएगा। इसीलिए आकाश लामा ने सुना कि जैसे कोर कमेटी बैठेंगी तो मेरा कोर कमेटी में तो मेरा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फार्म है, मेरा नहीं रहेगा। इसी डर के कारण भारतीय बौद्ध महासभा और कुछ लोग नागपुर में, मुंबई में और आज भोपाल में उनका सभा है। मैं आप सभी को ये सच्चाई बिल्कुल एक जवाबदार व्यक्ति होने के नाते कह रहा हूं और जितनी सच्चाई मैं बोल रहा हूं परफेक्ट 100% मेरे पास प्रूफ है। और मैं ये चाहता हूं कि अभी जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन होगा, जहां पर वहां पर घोषणा की जाएगी और किस तरह से आंदोलन किया जाएगा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के माध्यम से माननीय वामन मेश्राम जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में बहुत जल्द अक्टूबर में बिहार में एक इलेक्शन है और इलेक्शन के पहले हम बिहार सरकार पर प्रभाव डालेंगे। मैंने घोषणा की है नीतीश सरकार को, अगर 1 महीने के अंदर जो बीटीएमसी में 20 साल से माउंटिंग चीफ मेंबर रखे हुए हैं उसको हटाया नहीं जाएगा तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क के द्वारा काल चक्र मैदान में लाखों की संख्या में बिहार के मतदाता इकट्ठा करके बिहार सरकार को गिराने का काम करेंगे। ऐसा मैंने घोषणा किया। फिर मैं पुनः एक बार इंटरनेशनल बुद्धिस्ट नेटवर्क के माध्यम से, जैसे ही विनय चारा जेल से रिहा होता है तो नागपुर के धरती पर उनके सम्मान में बहुत बड़ी एक व्यापक सभा होगी और उस सभा में उसका सम्मान होगा और सच्चाई और झूठ उसके सामने से भी जनता को सुनने को मिलेगा। इसी आशा और भावना के साथ आज सबको मैंने यहाँ पर बुलाया है। आपने मेरी बात सुनी है, आपके मन में भी जो कुछ सवाल है वो मुझे पूछ सकते हैं। आंदोलन में नहीं जा रहा हूँ तो विनय चारा और मैं तो आपके सामने आंदोलन में आया। आकाश लामा ने बात नहीं की या प्रज्ञाशील ने बात नहीं की, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है। मैं आंदोलन के पक्ष में खड़ा हूँ, चाहे आंदोलन कोई भी हो, लेकिन कानून के माध्यम से, संविधान के माध्यम से और न्यायपूर्ण तरीका से, और तुम्हारा मांगने का ढंग अच्छा है, मांगने की मांग तुम्हारी जायज है, लेकिन अगर मांगने का ढंग अच्छा नहीं है तो बिहार सरकार तुम्हारे आंदोलन पर संज्ञान में नहीं लेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुझे पद मिले या नहीं मिले, मैं आंदोलन का हिस्सा हूँ, ससाई जी के साथ से हिस्सा हूँ, बनते आनंद जी के साथ से हिस्सा हूँ और कई लोग मुझे जानते हैं।
अब मैं तो महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, आप भी जानते हैं, अब मैं बोध गया का हूँ, लेकिन बोध गया के धरती पर जो हो रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि आंदोलन कीजिए और आंदोलन करने की प्लानिंग कीजिए, रणनीति बनाइए, क्योंकि ये आंदोलन केवल 2 पंडित वहां पर अकाउंटेड है, बीटीएमसी एक्ट में नहीं है, उन्हें वो सारे साजिश कर रहे हैं। और 92, 90, 40, 49 का जो एक्ट है वो रद्द होना चाहिए। उसमें हमने भी डिमांड की नीतीश सरकार को कि जिला गया का कलेक्टर है जो कार्याध्यक्ष रहे और जो चेयरमैन है वो आईएएस हो, लेकिन बुद्ध विहार का अध्यक्ष हो, और बुद्ध गया मैनेजमेंट कमेटी का सचिव बौद्धिस्ट हो। 5 बौद्ध हो जाएंगे, ऑटोमेटिक बौद्ध का बहुमत हो जाएगा। और ये बात नीतीश सरकार मानने के लिए तैयार है, लेकिन कई बार गोपनीय विभाग से चर्चा आई कि आप अच्छे भिक्षुओं को लेकर, लोकल भिक्षुओं को लेकर एक समिति बनाकर आने की कोशिश कीजिए, लेकिन ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के जो कार्यकर्ता है और कुछ लोगों ने इस बात को इग्नोर किया, इसलिए आंदोलन अभी बोध गया से पिंडाल के साथ उखड़ गया। हम ये चाहते हैं कि आपको भी बोलने का अधिकार है, हमारा भी बोलने का अधिकार है, लेकिन समाज हित में राष्ट्रव्यापी आंदोलन होता है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये जाति पात का आंदोलन नहीं होना चाहिए, आंदोलन राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। बाबा साहब ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, बाबा साहब ने माल का सत्याग्रह किया, कालाराम मंदिर का तक सत्याग्रह किया। तो बाबा साहब ने एक तरफ आंदोलन की तैयारी की, दूसरी तरफ कानून की लड़ाई की। हम लोग केवल आंदोलन में पेंडल में बैठे रहेंगे, चंदा मांगेंगे, धंधा, तो ये तो होगा नहीं। हमको न्यायपालिका में जाना पड़ेगा। ये आंदोलन याक का है तो सरकार पर भी प्रेशर डालना पड़ेगा, और हम लोग संविधान को मानते हैं तो न्यायपालिका में भी जाना पड़ेगा। ये 3 तरह से अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं तो बहुत जल्दी बोध गया का महाबोधि विहार बौद्धों के हाथ में मिलने में कोई टाइम नहीं लगेगा। कारण न्यूज के लिए सचिन झोड़ापे की रिपोर्ट। आपके बच्चे का भविष्य अब एक नई उड़ान भरने को तैयार है। पेश है स्वराज पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नागपुर का अग्रणी और भरोसेमंद शैक्षणिक संस्थान, जहां शिक्षा मिलती है संस्कारों के साथ। सीबीएसई पैटर्न पर आधारित ये स्कूल नर्सरी से लेकर 12वीं तक साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स, हाईटेक कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी सुरक्षा से युक्त सुरक्षित वातावरण, अनुभवी, प्रशिक्षित और समर्पित स्टाफ, प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान, कल्चरल एक्टिविटीज, म्यूजिक, डांस, ड्राइंग और स्टेज परफॉर्मेंस के जरिए बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाता है। योग और विविध खेल गतिविधियां भी शामिल। रिजल्ट की बात करें तो स्वराज स्कूल ने हर साल 100% से ज्यादा पासिंग रिजल्ट देकर शिक्षा में अपनी गुणवत्ता सिद्ध की है। यहाँ फीस भी है अभिभावकों के बजट में। नो डोनेशन, नो डिपॉजिट, नो हिडन चार्जेस। 2 विशाल और शानदार कैंपस पवन शक्ति नगर वाठोड़ा और नियर तरोड़ी सिम्बोसिस कॉलेज रोड नागपुर में संचालित आधुनिक इमारती, खेल परिसर और हर सुविधा से युक्त। तो आइए अपने बच्चों को दीजिए एक उज्जवल भविष्य। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्वराज पब्लिक स्कूल 9860033914 एंड ऑफिस नंबर 8482873417।